दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर का पिछला टायर अगले टायर से बड़ा क्यों होता है? और क्या आपको पता है कार्स के अंदर ये एंटीना क्यों लगाया जाता है? प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिसिन वाले कैप्सूल हमेशा दो कलर्स में ही क्यों बनाए जाते हैं? और ये इलेक्ट्रिक प्लग्स के अंदर ये कट्स क्यों लगाए जाते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको आम सी चीज़ों के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो फिर शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कैप्सूल वाले मेडिसिन का इस्तेमाल किया होगा। दुनिया में जितने भी कैप्सूल हैं वो हमेशा दो ही कलर्स में होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कैप्सूल्स को हमेशा दो रंगों में ही क्यों बनाया जाता है? हालांकि एक रंग में बनाना आसान होता है और इसमें खर्चा भी कम आता है। तो फिर कंपनीज इन्हें दो कलर्स में ही क्यों बनाती है? इसके पीछे कोई खास वजह होती है। असल में कैप्सूल के दो पार्ट्स होते हैं। इनमें से एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मेडिसिन भरी जाती हैं और दूसरा पार्ट एक कैप होता है जिसे कंटेनर के ऊपर लगाकर बंद किया जाता है। इनके कलर्स अलग अलग इसलिए रखे जाते हैं ताकि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को इनमें फर्क करने में आसानी हो और वो आसानी से कंटेनर में मेडिसिन भर सकें और कैप पहचानने में आसानी हो। अगर ये एक ही कलर के होते तो वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में दवाई भरनी है और कौन सा कैप है। इन कलर्स की मदद से इनको मेडिसिन बनाने में आसानी होती है। दोस्तों, क्रिकेट मैच एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप सब जानते हैं कि क्रिकेट में हमेशा 3 विकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिकेट में हमेशा 3 विकेट्स ही क्यों लगाई जाती हैं? आपको जान के वाकई में हैरानी होगी कि जब ये खेल नया नया इजाद हुआ था तो इस वक्त इसकी विकेट्स 3 नहीं बल्कि 2 हुआ करती थी और इनके अंदर 6 इंच का फासला होता था। और जब बाल इन विकेट्स के अंदर से गुजर जाती तो प्लेयर आउट हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस दौर में स्लो मोशन कैमरा नहीं थे, तो कई दफा बाल इतनी फास्ट होती थी कि एम्पायर को नजर ही नहीं आता था कि बाल विकेट्स के अंदर से गुजरी है या नहीं। इसलिए वो आउट का डिसीजन नहीं कर पाता था। इस चीज को देखते हुए 3 विकेट्स का इस्तेमाल किया गया ताकि बाल इन्हें गिरा दे और आउट का पता चल सके। ये फैक्ट वाकई बहुत रेयर है। दोस्तों, अगर ट्रैक्टर की बात की जाए तो इनका पिछला टायर अगले टायर से बहुत बड़ा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रैक्टर को इस तरह क्यों बनाया जाता है? ट्रैक्टर के पिछले टायर को अगले टायर से बड़ा रखने की एक खास वजह होती है। असल में ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी और कीचड़ वगैरह होती है। अगर इसके पिछले टायर भी अगले टायर की तरह छोटे होते तो ये कीचड़ में फंस जाएगा। ट्रैक्टर के पिछले टायर्स बड़े होने की वजह से ये मिट्टी में आसानी से चलता रहता है और फसलों में काम करने में आसानी होती है। और दोस्तों, मैं आपको ट्रैक्टर के बारे में एक और मज़ेदार और दिलचस्प बात बताती चलूँ कि ट्रैक्टर के पिछले टायर में हवा के साथ पानी भी भरा जाता है। अब आप ये सोचकर हैरान होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ट्रैक्टर के पिछले टायर में हवा के साथ पानी क्यों भरा जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रैक्टर्स को भारी भरकम काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उनके ऊपर उनको उनके टायर्स को मजबूत होना, भारी होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो भारी सामान उठाने में आसानी पैदा करता है। दोस्तों, आप सबने अक्सर देखा होगा कि बिजली के कुछ ऐसे प्लग्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे कट्स लगे होते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये कट्स क्यों लगे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह के कट्स ज़्यादातर हाई क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ये प्लग सिर्फ अच्छी क्वालिटी के प्लग्स में ही नज़र आते हैं। असल में इन कट्स को बनाने का एक स्पेशल पर्पस होता है। मोस्टली सॉकेट्स को ब्रास से बनाया जाता है। ब्रास एक ऐसा मेटल है जो गर्म होकर फूलना और मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इन प्लग्स के अंदर ये कट्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि ब्रास इस्तेमाल के दौरान गर्म होकर फैलना शुरू हो जाए तो इन कट्स के अंदर फिक्स हो जाते हैं, स्विच को ख़राब होने से बचाया जा सके। ये आइडिया वाकई में बहुत जीनियस है। दोस्तों, एल्फी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर घर में ही होता है। इसे प्लास्टिक, रबर
और इस तरह की दूसरी चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्फी को असल में किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था? वेल आप बिलीव नहीं करेंगे कि प्लास्टिक वगैरह को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को जोड़ने के लिए इन्वेंट की गई थी। असल में एल्फी जंगों में इस्तेमाल होने वाले फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती थी। जब कोई सोल्जर जंग में जख्मी हो जाता था तो इसके जख्म के ऊपर एल्फी डाल दी जाती थी। एल्फी ना सिर्फ इसके जख्म के अंदर से खून को रोक देती थी, बल्कि एल्फी लगने के बाद इसके अंदर पानी, मट्टी और पसीना वगैरह भी नहीं जाता था, लेकिन इन्फेक्शन भी नहीं होता था। लेकिन बाद में फिर इसे दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। बहरहाल जो भी हो, अल्फ़ी का ये यूज़ वाक़ई में बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। दोस्तों अगर रिस्ट वॉच की बात की जाए तो आजकल तकरीबन हर बंदा ही इनका इस्तेमाल करता है। दुनिया के तकरीबन 98% लोग ऐसे हैं जो कि घड़ी को लेफ्ट बाजू में पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घड़ी को हमेशा लेफ्ट हैंड में ही क्यों पहना जाता है? वेल आपको जान के हैरानी होगी, जब कलाई पर घड़ी नई नई पहनना स्टार्ट हुई थी तो लोग इसे दाएं हाथ में पहनते थे। लेकिन दुनिया के अगर ज़्यादातर लोगों को देखा जाए तो ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड हैं। वो अपना काम ज़्यादातर राइट हैंड से करते हैं। इस तरह राइट हैंडेड लोगों के लिए घड़ी पहनकर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इवन के आजकल भी हम राइट हैंड में वॉच पहनकर कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाते हैं। सो इसलिए घड़ियों को बाएं हाथ में पहनना शुरू कर दिया गया। और आज भी जो लोग राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं वो सिर्फ शो ऑफ और अलग दिखने के लिए ऐसा करते हैं, वरना नॉर्मल बंदा तो इसे लेफ्ट हैंड में ही पहनता है। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स के प्लेयर की शर्ट्स के पीछे एक ऊपरी हुई चीज़ लगी होती है। और वो क्यों लगी होती है? इसका एक ख़ास पर्पस होता है। असल में ये एक डिवाइस होती है जिसके अंदर एक सेंसर लगाया जाता है। ये प्लेयर के जिस्म की तमाम एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। प्लेयर इस सेंसर को एक शर्ट की तरह पहनता है अपनी बॉडी में। इस डिवाइस में इसकी हार्ट बीट, स्टेप्स, टेम्परेचर, एक्सलरेशन, डी एक्सलरेशन और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें मॉनिटर होती हैं। इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी चीटिंग करके स्टेरॉइड की मदद से एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करे तो वो भी इस डिवाइस में शो हो जाती है। दोस्तों ये डिवाइस वाकई में हैरानकुन है। दोस्तों हमने देखा होगा कि अक्सर गाड़ियों के ऊपर एंटीना लगा होता है। अगर हम बात करें कि गाड़ियों के ऊपर एंटीना क्यों लगाया जाता है तो इसके पीछे भी एक ख़ास पर्पस है। अक्सर गाड़ी के ऊपर एंटीना रेडियो के सिग्नल्स लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जिन गाड़ियों के ऊपर ये एंटीना लगा होता है उनमें इंटरनेट के सिग्नल्स भी बहुत अच्छे आते हैं। दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि अब बहुत सी गाड़ियों में ऐसे एंटीनाज देखने के लिए नहीं मिलते। असल में वो एंटीनाज उन्होंने गाड़ी के अंदर ऊपर एक अलग डिवाइस, एक सेंसर के तौर पर लगाया होता है, जो कि बिल्कुल एंटीना का ही काम करता है। जिससे पहला एंटीना चूँकि बहुत बड़ा, दिखने में बड़ा होता था, और ये चूँकि इतना बड़ा नहीं होता, इसलिए इसका बहुत फ़ायदा है। वेल ये फैक्ट वाकई में बहुत कमाल का है।